और मुरादाबाद में होली पर हुड़दंग मचाने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। हमने आपको खबर दिखाई थी जहां पर थाने के अंदर पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में हुड़दंग मचाया था, होली मनाई थी। और इस वक्त इस मसले पर आजम खां हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंत्री जी से हम सीधे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, तस्वीरें आपने देखी हैं किस तरीके से मुरादाबाद में थाने के अंदर पुलिस वालों ने हुड़दंग किया है, क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी देखा है, मुरादाबाद का भी देखा और मुजफ्फरनगर का भी देखा, जहां महिला इंस्पेक्टर को बहुत बुरे हालत में देखा, पैसे लुटाते देखा। ये सब बातें बहुत बुरी हैं और इनका संज्ञान लिया जाना चाहिए और इस हद तक संज्ञान लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसे कर्मचारियों को या तो खुद अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे देना चाहिए, सम्मानजनक तरीका यही है, अन्यथा ऐसे लोगों को बिना बर्खास्त किए समझते हैं काम नहीं चलेगा। जी आजम जी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना तो इन्होंने इस्तीफा दिया है, ना ही इनसे इस्तीफा मांगा गया है। मुलायम सिंह जी के बाद आप वो हैं जो कार्रवाई कर सकते हैं। मैं इसी पक्ष में हूँ कि उनसे कहा जाए कि वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दें, क्योंकि सरकार की इन बातों से छवि खराब होती है। हर कांस्टेबल पर नजर नहीं रखी जा सकती, लेकिन हर कांस्टेबल पर कानून चलेगा, हर शहरी पर कानून चलेगा, हर हिंदुस्तानी पर कानून चलेगा और कानून सबके लिए बराबर है। जिस तरह की छवि इन लोगों की बनी है उसमें इन्हें खुद ही चाहिए कि खुद इस्तीफा दे दें, सरकार को किसी परेशानी में न डालें, अन्यथा हम समझते हैं ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाना ही उचित होगा। जी खान साहब, तो क्या माना जाए, क्या सरकार परेशानी में है? अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। परेशानी की चीज नहीं होती, ये तो किसी भी सरकार के लिए अपने तंत्र को ठीक रखने का चाबुक हर वक्त उसके पास रहता है। सरकार के असीमित अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। जी खान साहब, लेकिन ये तो नियम कायदों की बात है, सर्विस बुक में ये बात कही गई है कि सरकार कार्रवाई कर सकती है, तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? मैं समझता हूँ कार्रवाई तो हुई है और कार्रवाई बढ़कर हो, हम उम्मीद करेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे आप, तो कार्रवाई बढ़कर होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो तस्वीरें मुरादाबाद की हैं जहां पर पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में होली पर हुड़दंग मचाया, नाबालिग बच्चों को भी शराब और सिगरेट पिलाई गई थी। इसी खबर पर हमने मंत्री जी से बात की, आजम खां साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो हम आपको बता दें, समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। आजम खां साहब ने खुद इस बात का आश्वासन दिया है कि इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नशेड़ी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। मुरादाबाद की तस्वीरें थी जहां पर होली के मौके पर पुलिसकर्मियों ने नशे में हुड़दंग किया था थाने के अंदर। नमस्कार, मैं हूं परवीन सहानी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। 25 साल का वो नौजवान शख्स जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मोहब्बत कर बैठा। लड़की का परिवार बेहद खफा था। वो आशिक एक बार जेल होकर भी आया, लेकिन फिर भी इश्क नहीं हारा। मगर प्रेमिका के परिवार पर झूठी शान हावी थी और फिर उसी झूठी इज्जत ने मचा दिया कोहराम। आशिक पर इश्क हावी, नहीं छोड़ना चाहता था मोहब्बत का दामन। समाज को रिश्ता नापसंद और फिर झूठी इज्जत की खातिर प्यार के दुश्मन एक आशिक पर टूटे मौत बनकर।
सीतापुर के जिला अस्पताल के बाहर भीड़ जुटी है। हॉस्पिटल के अंदर और बाहर पुलिस दिखाई दे रही है। यहाँ एक अजीब सी खामोशी पसरी है। जनपद के एसपी साहब ने भी हाजिरी लगाई है। बदहवास भीड़ के बीच जमीन पर एक बुजुर्ग शख्स गमगीन बैठा है। दिल का दर्द चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। क्या किया जाए, एक बाप है और लाजमी है जब किसी बुजुर्ग पिता की बुढ़ापे की एक लाठी टूट जाए, उसका सहारा छिन जाए, तो फिर ये तड़प कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, बहराइच की कोतवाली देहात के गांव नगरौर के रहने वाले राम फेरन चौरसिया भी कुछ इसी दर्द का सामना करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल जिस अस्पताल के बाहर राम फेरन गमजदा बैठे हैं, उसी अस्पताल के भीतर इनका 25 साल का बेटा जितेंद्र चौरसिया दम तोड़ चुका है। पुलिस की माने तो जितेंद्र की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। इसमें धारदार हथियार से चोट पहुंचाया गया था इसको, और मजरूब को अस्पताल ले आया गया तो यहाँ उसकी डेथ हो गई रास्ते में। इसमें अभी तहरीर जो है मृतक पक्ष के द्वारा जो है तहरीर लिखी जा रही है। इसकी विवेचना चल रही है और अभियुक्तों को शीघ्र हम गिरफ्तार कर लेंगे। दरअसल जितेंद्र का गांव के रहने वाले मेवालाल की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मेवालाल जितेंद्र और अपनी बेटी के रिश्ते के खिलाफ था। लड़की के पिता मेवालाल पर समाज की परवाह और झूठी शान हावी थी। कई मर्तबा मेवालाल ने बंदिशें लगाई, मगर जितेंद्र नहीं माना। एक बार मेवालाल ने जितेंद्र और उसके भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल की हवा भी खिलवाई, लेकिन जितेंद्र और उसकी मोहब्बत नहीं हारी। मेवालाल नफरत की आग में झुलस रहा था और जब मौका मिला तो सारी दुश्मनी निकाल डाली। तारीख थी 28 मार्च 2013। वक्त रात का था। जितेंद्र अपने फोन पर बात करते करते घर से बाहर निकल आया तो फिर मेवालाल ने अपने 5 दबंग साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पिटाई की, और जब इतने से दिल नहीं भरा तो फिर धारदार हथियार से वार कर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। जितेंद्र के पिता का कहना है कि वारदात के 2-3 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। उन्हें इंसाफ चाहिए, वरना वो फांसी लगा लेंगे। घटना को 2.5 से 3 घंटे हो रहे हैं। क्या पुलिस वाला आपसे कुछ जानने आया? फोन कई बार मिला हुआ गवाह, न हेल्थ गाड़ी पहुंचे न भारी पुलिस पहुंचे। घंटों बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, इससे तो और बड़ी वारदात भी हो सकती थी। हाँ, घंटा भर के बाद पुलिस पहुंची है, गाड़ी बाद माहौल पहुंची है। तो हवा तो भाई ठीक है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? तब इंसाफ नहीं मिला तो जब फांसी लगाई जाए, बहुत क्या करना है। अभी यहाँ प्रोग्राम बना रहा है कि वलिन का मार दे भाई, नहीं कल मौका पाए तो भाई मार दे। अब हमसे लड़का बतावा था या कोई बतावा कि हम इनसे मोहब्बत करी थे, भैया हम कहाँ लगाइए। वारदात से इलाके में सनसनी फैली है। जितेंद्र के पिता इंसाफ चाहते हैं। पुलिस ने मेवालाल और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। साथ ही पुलिस का कहना है कि तफ्तीश कर आरोपी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन एक सवाल, आखिर कब तक झूठी शान और नफरत प्यार के दुश्मनों पर हावी रहेगी और कब तक मोहब्बत यूं ही दम तोड़ती रहेगी। अजय शर्मा, बहराइच, समाचार प्लस। वो जीना चाहती थी, अपने गुनहगारों को सलाखों के पीछे देखना चाहती थी, मगर दरिंदों के दिए जख्म भरे नहीं तो फिर वो हार गई। जीने की ख्वाहिश लिए वो जिंदगी से 9 दिन तक लगातार जंग लड़ती रही, लेकिन वो बदनसीब और मजलूम हिम्मत हार गई। जवान ने मेरी गोया हल्की और नसीब ने मिट्टी का तेल डाला। मिट्टी का तेल डाल के फिर मैं उनके हाथ में छिटके भागे एक तीली जला के रेरी जवान डाल दी। एक एक कर अपनी आप बीती सुना रही ये लड़की केसर है।
9 दिन तक ये लड़की जीने की ख्वाहिश लिए उन जख्मों से जंग लड़ती रही जो किसी भी इंसान का कलेजा मुंह को ले आए। क्या नाम है? उन जख्मों से दो चार होती रही जो किसी का भी दिल दहला कर रख दे। खुद के साथ हुई वो दरिंदगी केसर ने बयां की थी। जिसे सुन पुलिस भी हलकान रह गई थी। जी हां, मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडा इलाके की रहने वाली केसर पर सितम ऐसा हुआ कि फिर वो जिंदगी जीने के ख्वाब ही देखती रह गई। केसर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। 21 मार्च 2013 का मनहूस दिन था जब केसर घर से किसी काम से निकली। गांव के रिजवान और नसीम ने उसे दबोच लिया। शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन केसर ने इनकार किया तो फिर उस पर कहर बरपाया गया। रिजवान और नसीम ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसे दबोच लिया और फिर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। तड़पती केसर को देख चारों घबरा गए और फिर जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवा हो गए फरार। केसर की हालत बिगड़ी तो फिर मुरादाबाद के जिला अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। 9 दिन तक चले इलाज के दौरान हर दिन केसर लड़ती रही। जिस्म के जख्म उसकी जान निकालते रहे और आखिरकार 9 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। कल रात को उसके निधन जो है सफदरजंग अस्पताल में हो गया है। करीब 80% जली हुई थी। उसने नामजद रिपोर्ट 4 लोगों के खिलाफ लिखवाया था जिसमें 3 लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। एक व्यक्ति अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाया, उसके लिए दबिशें दी जा रही है और आशा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। और अभी जैसे मुकदमा धारा 307 भारतीय दंड विधि के तहत दर्ज हुआ था, अब इसमें उसको तामील करते हुए धारा 302 की इजाफा इसमें किया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक आरोपी अभी फरार है। लेकिन एक सवाल, 1 महीने के अंदर मुरादाबाद की 2 बड़ी वारदात पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती है। आखिर कैसी सुरक्षा व्यवस्था? एक लड़की छेड़खानी से आजिज आकर खुदकुशी कर लेती है तो दूसरी दरिंदों की दरिंदगी का शिकार बन अपनी जान गंवा देती है। केसर की मौत पर पूरा परिवार गमजदा है और इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है। अब देखना है कि कानून केसर के गुनाहगारों के साथ क्या सलूक करता है। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दरिंदे प्रधान की काली करतूत। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला,
पर गैरसैन नहीं। आज उत्तराखंड बनने के